आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इन सिद्धांतों पे चर्चा करते हैं शुरू। दरअसल ये जो सिद्धांत हैं, एक अध्यापक के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अध्यापक इसका ज्ञान रखता है, उसे इसके बारे में पता है, तो वो कक्षा में जो बच्चे उसके पास रहेंगे, तो उनके बारे में ये निश्चित कर पाएगा कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है, किन क्या उनकी रुचियां हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, और उसी के हिसाब से वो उनके साथ डील कर पाएगा। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं अपनी इस कक्षा के दौरान। ये सिद्धांत हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, विभिन्न विकास की दर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, विकासात्मक क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये जो हमने अभी सिद्धांतों के नाम लिए हैं, हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, निरंतर विकास का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, निरंतर विकास, जो हमारा विकास होता है वो निरंतर गति से होता रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास रुक गया, क्योंकि विकास कभी रुकता ही नहीं है। विकास जो है वो हमारा फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल डेथ हमारा विकास होता ही रहता है, विकास चलता ही रहता है। हाँ, विकास क्योंकि हमें तब पता चलता है जब उसमें चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं हम। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमारे अंदर चेंजेस होना ही बंद हो गया। जैसे कि 0 to 2 ईयर्स इन्फेंसी स्टेज है, शैशवावस्था में हम देखते हैं कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है और बिल्कुल ही डिपेंडेंट है अपनी माँ के ऊपर, और 2 साल का जब वो हो जाता है तो वो खड़ा होकर के चलता भी है, वो बोलता भी है। तो यहाँ पर चेंजेस हैं। फिर उसके बाद हम 6 से 12 वर्ष की उम्र में देखते हैं कि वहाँ हमें लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं, बच्चा नॉर्मली अपना उठ बैठ रहा है, खा पी रहा है, खेल कूद रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एडोलसेंस में फिर हम देखते हैं कि ये जो गति है ये और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो विकास जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, हमें इतना नहीं पता चलता। कई बार उसकी जो स्टेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसमें जो चेंजेस हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ विकास की जो दर है उसका सिद्धांत है कि यहाँ पे जो विकास की दर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो सब में अलग अलग हो सकता है। इसी को मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी कनेक्ट करूँगी कि रेट जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि सब में विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं। जैसे कि ये 5 उंगलियां हैं, एक व्यक्ति की है, लेकिन ये पांचों भी बराबर नहीं है। एक ही परिवार में एक ही परिवार के सदस्य रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ जो विशेषताएं हैं वो समान है, ऐसा नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारा विकास होता है उसकी जो रेट है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, गति जिसे हम कह रहे हैं कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हो सकता है कि कोई बच्चा जल्दी
चलना सीख जाता है और कोई बच्चा देर में चलना सीखता है, सीख दोनों ही रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि किसी की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम है, किसी की रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है। हाइट के केस में हो सकता है कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट कम रह जाए, और अगर ज़्यादा है तो वो तुरंत हाइट निकाल लेते हैं। और ऐसे ही यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं कि एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, एक ही पेरेंट्स के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, उनकी आदतें एक जैसी नहीं होती, उनकी जो ग्रोथ है वो भी एक जैसी नहीं होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। फिर हम इसी में ही जैसे बात करते हैं कि ये जो विकास होता है इसकी ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये जो सामान्य से विशिष्ट की ओर है, हम बात करते हैं कि बच्चे में जब विकास होता है तो वो जो सामान्य प्रक्रियाएं पहले करता है विशिष्ट की अपेक्षा। अब यहीं पर मैं इसको और इससे जोड़ना चाहूँगी जो हमने अभी इसमें लिया है डेवलपमेंट डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन क्या होती है, डेवलपमेंट की विकास की दिशा क्या होती है। तो ये दो दिशाओं में होता है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जैसे एक ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट होगा तो फ्रॉम हेड टू टो होता है। जो हेड टू टो होता है वो सिफेलोकॉर्डल होता है। और जब ये जो विकास होता है उसी में ही, जैसे एक पेड़ है और उसमें से शाखाएं निकल रही हैं, तो ऐसे ही हाथ पैर की शाखाएं जो हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाती हैं, जो निकलती हैं। ये विकास की दिशाएं हैं, ये दो तरह की दिशाएं हैं। अब इसमें भी क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे हाथ की मूवमेंट बच्चे में पहले आती है, वो हाथ की मूवमेंट पहले करना सीखता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको ग्रैब करना है, उसको पकड़ना है, तो वो बाद में आएगा। उंगलियों का होल्ड बाद में आता है, पहले ओवरऑल आता है। जब बच्चा खेलता है, हाथ पैर मारना सीखता है, पहले ऐसे ही बिना किसी पर्पस के हाथ पैर मारता है, वो है आपका जनरल प्रक्रिया पहले हो रही है। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई खिलौना है, खिलौने को पकड़ रहा है, तो खिलौने को पकड़ना एक स्पेसिफिक हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक हुआ। तो हमने इसको जनरल टू स्पेसिफिक भी लिया, और यहीं पर मैंने आपको विकास की दिशा भी बताई है कि एक हमारी सिफेलोकॉर्डल है जो कि हेड टू टो है। अब इसमें भी जो विकास होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो केवल अपना सिर उठाना सीखता है, फिर उसके बाद उसकी नेत्रों की गति पे कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे हाथों की गति पे कंट्रोल आता है, फिर वो बैठना सीख रहा है, फिर घुटने के बल बैठना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, फिर खड़े होना सीख रहा है। तो धीरे धीरे ये जो है आप देखेंगे फ्रॉम हेड टू टो उसका डेवलपमेंट होता है। तो यही चीज़ जनरल टू स्पेसिफिक भी आती है कि पहले जनरल और उसके बाद स्पेसिफिक के ऊपर आता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, मैंने इंटीग्रेशन इसमें अगर हम बात करें कि एक है इंटीग्रेशन, एक है इंटर रिलेशन, तो दोनों ही चीज़ों को हम देखते हैं कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कभी भी अकेला नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है कि विकास कभी भी अकेला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो केवल फिजिकल डेवलपमेंट ही हो रहा है, उसके साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, उसके साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। दे आर इंटरलिंक्ड। वो कभी एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट का हाथ पकड़ता है, कभी वो तीसरे का पकड़ता है, कभी चौथे का पकड़ता है, एक साथ होकर के इंटर रिलेट होकर के काम करते हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट में चेंजेस नज़र आते हैं वो ओवरऑल चेंजेस ही नज़र आते हैं। तो एक इंटीग्रेशन की वे में डेवलपमेंट होता है, एक इंटीग्रेटेड वे में डेवलपमेंट होता है, एकीकरण के उसमें होता है, अलग अलग नहीं होता है। और इंटर रिलेशन की बात है कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। फिर हम इसी में ही देखते हैं कि एक दो हमारे टर्म्स हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ये जो दोनों ही टर्म्स हैं इनका इंटरैक्शन भी डेवलपमेंट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो हमारा जो ग्रोथ पार्ट है वो सारा का सारा हेरिडिटी पर आधारित है,
मोस्टली हेरिडिटी पर आधारित है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करें कि वो जो ग्रोथ है उसको भी इम्पैक्ट हो सके। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हेरिडिटी जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है या हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, जेनेटिक्स है जिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एनवायरनमेंट जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जैसे मैं बात करती हूँ, तो जो माँ बाप हैं जिनसे उनको ट्रेट मिला है बच्चे को, तो वो IQ लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को सोचना नहीं है, लेकिन करके वो सीख जाता है, तो उससे भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब आप ये कहेंगे कि जेनेटिक्स से तो मिला नहीं था, फिर एनवायरनमेंट से मिल गया। तो यस, ये होता है कि हम इतना है हमारे में कि जो हेरिडिटी है वो तो अपना इम्पैक्ट देती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो भी अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो विकास में इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसका भी एक रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर हम इसके बाद देखते हैं और जो हमने बात की अभी तक, इस पे एक एक करके हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ, मैं एक बार इसको शेयर करती हूँ जो, हाँ ये दोबारा से स्क्रीन आपको विजिबल होगी। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूटी का हम इसमें बात करते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, कि अलग अलग रेट ऑफ है ग्रोथ है, कोई कम गति से करता है, कोई तेज गति से करता है। फिर एक आता है यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न, पैटर्न सेम है। ये आप देखिए कि पैटर्न विल बी सेम। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक पैटर्न चला रहा है वही पैटर्न हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। फिर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, इस पर हमने चर्चा की। एकीकरण में ये काम होता है, ये भी हमने जाना, एक दूसरे से रिलेट करके होता है। व्यक्तिक विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और डेवलपमेंटल सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस को हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो मैं एक पैटर्न की बात कर रही थी, एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से ये आगे बढ़ता है। और विकास की दिशा की हमने बात की, दो तरह की, सिफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। और फिर हमने वंशानुक्रम एवं वातावरण की जो अंतःक्रिया का प्रभाव होता है उस पर चर्चा की। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में इन विकास के इन सिद्धांतों की जानकारी दे पाऊँ। और यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।